हाँ, एक चीज जरूर हो रही है कि जो मैं भी वेस्टर्न प्रेस में देख रहा हूँ और जो उसको कॉपी पेस्ट करके इंडियन मीडिया जिस तरह से उसको दिखाती है या छापती है, वो ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि इस मिसाइल से कोई नुकसान इजराइल को नहीं हुआ है। तो ये बहुत अच्छी खबर है। इससे ये इसका मतलब ये है कि इजरायली ये न्यूज लीक कर रहे हैं अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए। क्योंकि देखें, सिविलियन इलाके पे तो हमला हुआ नहीं है कि सिविलियंस को पता चलेगा कि क्या नुकसान हुआ है मिलिट्री इलाके पे हमला, जहां पे सिविलियन का रिस्ट्रिक्शन है। तो सिविलियंस जाके देख नहीं सकते कि रेमोन बेस पे और अल्वेतिम बेस पे क्या अटैक हुआ है। तो अगर इजराइल अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को कहता है कि हमने सारे मिसाइल जो है वो मार दिए हैं, गिरा दिए हैं, तो डोमेस्टिक ऑडियंस को ये लगेगा कि हाँ जी चलो अच्छा है, अब इस वॉर को एक्सकलेट नहीं करते। तो एक ये अमेरिका का जो स्टेटमेंट है उसमें भी मैंने बहुत गौर से उसको पढ़ा है, जो बाइडेन ने स्टेटमेंट जारी किया है। वो कह रहे हैं कि हम इसका डिप्लोमेटिक चैलेंज करेंगे। वो मिलिट्री चैलेंज की बात अमेरिका भी नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि हम इसका डिप्लोमेटिक चैलेंज है G7 के थ्रू हम इसका कंडेमेशन जो है वो करने वाले हैं। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कल जो ये हमला हुआ उसका डैमेज कितना हुआ इजराइल? ईरान ने जो मिसाइल भेजे हैं, ये इसमें कुछ मिसाइल्स तो बहुत ही मॉडर्न हैं, जैसे हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल जिसको हम लोग कहते हैं, वो दुनिया में अभी तक सिर्फ सक्सेसफुली टेस्ट किया है चाइना ने और रशिया ने। वो अमेरिका का भी सक्सेसफुल आज तक नहीं हुआ टेस्ट। उसके 7 मिसाइल यानी हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का यूज करके जो मिसाइल, उसकी स्पीड 7 से 10 मैक की स्पीड होती है। यानी उसको अगर आप उस तरह से देखें, साउंड से 7 गुना ज्यादा स्पीड से। अच्छा, साउंड से 7 गुना ज्यादा। 7 से 10 माने मिनिमम 7, मैक्सिमम 10 गुना ज्यादा। तो उन मिसाइल्स को कोई भी दुनिया की एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम रोकने में नाकामयाब रहती है। तो यहां भी आइडिया ये था कि पहले ड्रोन्स को भेजा जाए, और जो आपने बताया सरफेस टू, देखिए इजराइल के पास दुनिया का सबसे ज्यादा डेंस एंटी एयर डिफेंस सिस्टम। डेंस कहने से मुराद ये है कि कंट्री छोटी सी है और सिस्टम्स उसके पास ज्यादा हैं। सिस्टम्स कौन कौन से हैं? एरो 3, एरो 2, एरो 1, डेविड स्लिंग। इवन अमेरिका ने अपने थर्ड मिसाइल जो हैं, एंटी मिसाइल सिस्टम जो है वो जो उसने अपने बेसेस में जॉर्डन में लगा रखे हैं, उसको भी यूज किया। यानी पूरे नेटो के जितने भी मिसाइल सिस्टम्स थे, दुनिया के मोस्ट एडवांस एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो मौजूद थे, वो इस मिसाइल को रोकने में लगा दिए गए। लेकिन इसके बावजूद भी जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं और कुछ जो क्रूज मिसाइल्स और भी थे, वो बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स 2 बेसिस पे इन्होंने हमला किया है, जहां पर कि मटेरियल डैमेज के वीडियोस जो हैं वो अवेलेबल हैं। वो वीडियो भी नहीं दिखा पा रहे दर्शकों को क्योंकि वो बैन कर देता है यूट्यूब, तो हम वो दिखा नहीं सकते। लेकिन वो वीडियोस जो है हम लोगों के पास आ गई है, और उस वीडियो में डायरेक्ट इम्पैक्ट जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पे है वो आप क्लियरली वहां पे देख सकते हैं। अच्छा, मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूं कि इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि आप इजराइल का साइज देखें, और मैंने पहले बताया कि डेंसिटी ऑफ एयर डिफेंस देखें। छोटे एरिया में वर्ल्ड की सबसे एडवांस 3 टियर डिफेंस एयर डिफेंस है। इससे अमेरिका को भी सिग्नल गया है कि उनके बेसिस जो हैं वो तो अब इतने वल्नरेबल हैं कि वो सोच भी नहीं सकते एक्सकेलेट करने का, क्योंकि उनके बेसिस पे तो एक डिफेंस सिस्टम कहीं पे है, कहीं पे आधा है, कहीं पे 1.5 है, और वो पूरे मिडिल ईस्ट में फैले हुए हैं। तो अगर ये अटैक उनके बेसिस पे होंगे तो उनका एंटी एयर डिफेंस सिस्टम तो रोक भी नहीं पाएगा, क्योंकि इस किस्म की डेंसिटी तो उनके एयर बेसिस पे है भी नहीं। तो ये एक सिग्नल, बेसिकली ईरान ने एक सिग्नल अमेरिका को भी भेजा है कि अगर तुम एस्केलेट करोगे तो जितने बेसिस तुम्हारे मिडिल ईस्ट में हैं वो निस्त नाबूद कर दिए जाएंगे, क्योंकि उनके पास तो उतना एडवांस्ड और डेंस एयर डिफेंस सिस्टम है भी नहीं। अच्छा।